अस्सलामु अलैकुम। 24 मार्च और मंगल का दिन, और रात को हम सोए थे जनाब। बड़ी सुलह सफाई हो रही है और बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अमेरिका ने 5 दिन का डिले किया है हमले के लिए। और ये वो इस तरह की ख़बरें आपको खुशखबरियाँ ये सुनाई थी ना, तो जनाब सवेरे उठे हैं तो माहौल उसी तरह लड़ाई, उसी तरह झगड़ा, और ईरान के ऊपर शदीद बमबारी की गई है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। और उसके जवाब में ईरान ने भी सही धुलाई की है इसराइल की। कुवैत में बिजली के घर को आग लग गई। सऊदी अरब में कितने मिसाइलों को रोका गया और ड्रोन्स को रोका गया। तो खलीजी रास्ते तबाह हो रही हैं, दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रही हैं। तेल वक्ती तौर पे सस्ता हुआ, और सोना तो बिल्कुल ही बैठ गया। गोल्ड, सोना जो है ना वो बिल्कुल ही बैठ गया है, बिल्कुल इतना सस्ता हुआ है ये, ठीक है ना जी। तो ये सारे हमले हो रहे हैं। और यहाँ से आगाज़ करते हैं कि तेहरान में जो हमला किया है, वहाँ यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया गया, और वहाँ पे एक प्रोफेसर, उसकी बीवी, उसके बच्चे सब वहाँ पे शहीद हो गए हैं। बड़े अफसोस हुआ है। यकीन करो, जब इतने पढ़े लिखे लोग इन जाहिल लोगों के हाथों में जब शहीद होते हैं, मारे जाते हैं ना, बड़ा ही दुख होता है। टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, ये मुस्तकबिल के जो इन्होंने ट्रंप ने हमला करके स्कूल के सारी बच्चियों को तबाह कर दिया। ये सर जी जंगी जराइम है, जंगी जराइम। आप निशाना ताक के मार रहे होते हैं कि हमने स्कूल को तबाह करना है, हमने हस्पताल को तबाह करना है। जब ताक के मार रहे होते हैं ना निशाने, तो वो जंगी जराइम में आ जाते हैं। आप जंग जब हो रही होती है, आप फ़ौजी तनसीबात पे हमला कर सकते हैं, आप फ़ौज के ऊपर हमला कर सकते हैं, पुलिस फोर्सेस के ऊपर हमला होते हैं हमेशा, या फ़ौजी तनसीबात जो ये ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्रियाँ, मिज़ाइल, इनके ऊपर। आप घरों में बच्चों और औरतों को मारने लग गए, आपको शर्म नहीं आती? ये तो आज से कई 1400 साल से भी पहले के ये जनेवा कन्वेंशन और ये सारा वही है ना, वो खुतबा हज्जतुल वदा, और ये सारे उन्हीं के मानने वाले हैं। सारे पैगम्बरों की ये रवायत रही है कि जनाब आप नाजायज़ तौर पे जो है ना बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, जिसका जुर्म नहीं है उसको नहीं मार सकते। लेकिन चल रहे हैं ये सिलसिले, सारे चल रहे हैं। बहुत दुख हुआ है यूनिवर्सिटी के जो हमने प्रोफेसर वगैरह की ये मौत का सुन के, तो मुझे तो बहुत दुख हुआ है। अच्छा जी, अमेरिका ने और इसराइल ने मिल के ईरान के ऊपर हमले किए हैं, बहुत ज़्यादा। कारपेट बम्बिंग वगैरह कर रहा है, बहुत ज़्यादा। कारपेट बम्बिंग में आम लोग जो है ना वो मारे जाते हैं। उसके जवाब में ईरान ने जो हमले किए हैं, और वो क्लस्टर बमों से हमले किए हैं। तल अबीब, हैफा, यरूशलेम, बैतुल मक़दस, ये इनके इस बैतुल मक़दस के भी करीब। तो इधर बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, और इधर बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं। और जो ये इसराइली हैं वो हमेशा अपनी तबाही नहीं बताते। 180 बंदे ज़ख्मी हो गए जी। क्यों? उनको सबको सुइयाँ चुभो रहे थे। भाई कोई बिचो मरे भी तो होंगे ना, ये वो नहीं बताते। ना बताने से कोई गम कम नहीं हो जाता। ना बताने से ये सारे इस्राएली जुलूस निकाल रहे हैं कि सेव अस फ्राम इसराइल में, कि वो एक जुलूस में सुन रहा था, वो सोशल मीडिया की इशू हो सकता है, ये भी हो कि पाकिस्तानियों आओ हमें बचाओ। फिर आ रहा था ईरानियों खुदा के लिए हमारे ऊपर हमला ना करो, हमें बचाओ। फिर अमेरिका का आ रहा था। इसराइल में तो ये हालात है, वहाँ लोग नफसियाती बीमारियों में मुबतला हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था कि हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। हाँ जी, ईरान तुझे सलाम। ईरान ने इनको दिन में तारे दिखाए हैं जी। अगली खबर ये है कि चीन ने इसराइल छोड़ने के लिए अपने सारे हिदायत कर दी है इसराइल ने, कि चीन ने, कि इसराइल छोड़ो। आप देखें वहाँ इतनी तबाही हो रही है
کہ वहाँ पे इसराइल छोड़ो, चीन ने अपने सारे बाशिंदों को कह दिया है कि सब लोग इसराइल से निकल जाओ, ठीक है। इसी तरीके से सऊदी अरब ने कहा है कि जनाब 18 अप्रैल से पहले सऊदी अरब छोड़ दो। अब बड़े लोग हैरान हैं कि जनाब उसके बाद तो हज भी होने वाला है और ये सारा, जिनके वीज़े लगे हुए हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप भी छोड़ो। तो दूसरा जनाब अली सऊदी अरब से ताज़ा तरीन आई है कि उन्होंने 20 ड्रोन, वो कह रहे हैं जी हमने मार गिराए हैं, यानी इतने हमले हुए हैं कि 20 ड्रोन जो है सऊदी अरब ने वहाँ मार गिराए हैं। वहाँ भी मुसलसल हमले हो रहे हैं और वहाँ से जहाज़ उड़ उड़ के ईरान पे हमले कर रहे हैं। कुवैत से तो आपको पता है एक जहाज़ भी तबाह हुआ था, वो कुवैत से उड़ के तो ईरान को हमला करने के लिए जा रहा था, ठीक है जी। अब आगे आए सर जी, ये चीन ने भी कर दिया और सर जी लबनान की भी बड़ी तबाही हो रही है जी। लबनान हमसे चूँकि ज़रा दूर है तो हम उसका थोड़ा ज़िक्र नहीं कर रहे, लेकिन ईरान की तरह लबनान को भी, ये लबनान की जंग तो नहीं थी, वो ईरान का साथ देने के लिए आया, तो ये फ़लस्तीनी मुजाहिद भी निकल सकते हैं। हौसियों का भी मैं कल सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि हम ईरानियों का और लबनानियों का और फ़लस्तीनियों का बदला लेंगे, वो ये कह रहे थे। मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं सर, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं। और अभी आज 24 तारीख हो गई है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई हमला करने की नई बात नहीं आई। अलबत्ता एक चीज़ नई आई है कि ईरान ने 6 नई शराइत रख दी हैं सुलह के लिए, और सबसे पहले तो इसकी तरदीद की है कि हमारी कोई ट्रम्प से मुलाकात नहीं है, ना हमने सुलह के लिए उनको कहा है डायरेक्ट। जैसे ट्रम्प कहता है ना जी मैंने रेस्पेक्टेबल पर्सन के साथ जो है ना ईरान में बात की है, ये झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। और ईरान ने कहा जी कि ये गेम है, ये ड्रामा है, तेल और इन चीज़ों को सस्ता करने के लिए एक बयान दिया है, आर्जी तौर पे $10 की कीमत फ़ी बैरल के हिसाब से कम हुई है, लेकिन हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। और उन 6 शराइत में सर जी मुकम्मल जंग बंदी और फिर अबनाए हुर्मज़ के ऊपर हमला ना करने की यकीन दहानी, और इसके लिए उन्होंने कहा हरजाना ये देना होगा, और जंगी जराइम के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो ये बहुत सारी 6 शराइत हैं जो ईरान ने रखी हैं, और उनके लिए जनाब अब देखना ये है कि बात आगे बढ़ती है कि नहीं। सर जी गल वो कहते हैं ना, या अल्लाह दुश्मन भी दे ना तो इज़्ज़त अल्लाह दे। अब ट्रम्प के ऊपर किसी को एतबार नहीं है, उसको अपनी उसकी कौम का एतबार नहीं है। वो इतना यू टर्न लेता है कि इधर भी हमारा एक यू टर्न लेने वाला था, उसका भी वो जो है ना वो कला कमा हो गया है जी, इधर भी उसका भी कला कमा हो गया। तो ये सारी बातें हैं जो आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर ये है, पाकिस्तान का हमें पता है कि सालसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज ओपनली टीवी पे आके कहा है कि पाकिस्तान ईरान और उस जंग की सालसी करार है। और इसमें दोस्तों आसिम मुनीर का भी बड़ा किरदार है। जितना शहबाज शरीफ साहब का है ना, उतना आसिम मुनीर का है कि वो जंगी वगैरह का जो वो कर रहा है जी। अच्छा जी आगे आपको बताएं जी, बिजली के हवाले से कुवैत से एक बड़ी खबर आई है कि उनके बिजली घर को तबाह कर दिया गया है, और कुवैत में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, कुवैत में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है जी, ठीक है जी। और इसके अलावा उनकी वो जो आयल वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हमला हो रहा है जी, उनके ऊपर भी हमला हो रहा है, ठीक है। तो ये जनाब अली सारी खबरें हैं। अब जो पाकिस्तान में शिया उलमा ने एक 4 दिन पहले जो आवाज़ उठाई थी, उसकी अब तरदीद में हर आलम जो है ना बयान दे रहा है। शिया आलम ये कह रहे हैं जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, नहीं सॉफ्टवेयर नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई हमारे साथ। तो आसिम मुनीर ने हमारे टाइम के मुताबिक, शिया टाइम के मुताबिक रोज़ा खोला है, उसने इतना इजहार मोहब्बत किया है, हर बंदे को सलाम से उसने किया है। उसने सिर्फ ये कहा है कि अवाम को समझाएं कि कानून अपने हाथ में ना ले, ये उसने कहा है बस, और उसने कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वर्किंग डे शुरू हो गए हैं, आप हमारे साथ राब्ते में रहें। 030047257552
جو دوست میں نے کہا تھا کہ باہر سے اوورسیز سے آئے ہیں وہ لاہور میں ہیں ہمارے ساتھ عید ملن پارٹی کرنا چاہتے ہیں تو میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ مجھے بتائیں، ہم ان کریں گے اور قانونی مشاورت بھی کریں گے۔ گروپ لائف انشورنس کا جو کیس ہے وہ بھی عید کے بعد میں نے کہا تھا لگے گا، اس کی بھی آپ کو اپڈیٹ انشاءاللہ بتائیں گے جب لگ جائے گا۔ تو قانونی مشوروں کے لیے بھی اوورسیز والے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں جی۔ اللہ حافظ۔